वेलकम फ्रेंड टू अवर एजुकेशन। बेसिकली आज इस वीडियो में हम लोग मल्हार सर्टिफिकेशन जो महाराष्ट्र सरकार के पशुपालन मंत्री नीतीश राणे ने जो मल्हार सर्टिफिकेशंस का शुरुआत किया है, तो वो किस समाज को मिलेगा और इससे कौन से समाज जो हैं वो ज़्यादा बेनिफिशरीज होंगे उनके बेसिकली। आज हम इसके ऊपर भी बात करने वाले हैं और खटिक समाज क्योंकि वो बेनिफिशियरी होने वाले हैं बहुत सारे न्यूज में एज ए सोर्स आप देख रहे हैं कि आज तक ने भी, लाइव हिंदुस्तान ने भी, पत्रिका डॉट कॉम भी, नवभारत टाइम्स भी, सभी सारे ये सब सोर्स है जो स्रोतों से हमें जानकारी मिला है। और इनमें बहुत सारे आप देखेंगे कि बार या समाज का, खटिक समाज का नाम लिया गया कि खटिक समाज को मल्हार सर्टिफिकेशंस मिलेगा। तो बेसिकली हमने सोचा कि खटिक समाज के विषय में आज हम यह वीडियो लाएं जिससे दो चीजों को क्लैरिफिकेशन करने का मौका मिलेगा। एक तो मल्हार सर्टिफिकेशंस क्या है वो लोगों को समझने का भी मौका मिलेगा। तो यदि आप इंटरेस्टेड है तो वीडियो को बने रहे फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड तक। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने हाल में ही मल्हार सर्टिफिकेशन की शुरुआत किया है जो विशेष रूप से हिंदू खटिक समाज के द्वारा संचालित झटका मटन दुकानों को प्रमाणित करता है। दोस्तों, मैंने बहुत समय जो है वो महाराष्ट्र में पास आउट किया है और मेरा जो एजुकेशन है वो भी महाराष्ट्र के पुणे से हुआ है। तो वहाँ पे एक मुद्दा हमेशा देखने को मिलता था कि बहुत सारे लोग क्यूरियस होते थे कि एज वो झटका है या हलाल सर्टिफिकेशन, दो तरीके के ये मटन दुकान पे आपको देखने को मिलेंगे। कुछ झटका लिखे हुए होंगे, कुछ जो है हलाल मटन के रूप में आपको दिखाई देंगे दुकान पे। ऐसा पहले से भी था कहीं ना कहीं और लोगों के मध्य में जो है इन बात पर चर्चा भी होते हुए मैंने कई बार जो है सुना है। तो बाद में चल के अभी हाल में इसके ऊपर जो है एक स्टैंड लिया गया है कि मल्हार सर्टिफिकेशंस बिकॉज एज जो है मुस्लिम के लिए जो पहले से ही वहाँ पे हलाल सर्टिफिकेशन मिलता था और सभी प्रोडक्ट पे आप देखेंगे इवन कि मटन के दुकान पे भी हलाल सर्टिफिकेशंस का उपयोग होते हुए देखेंगे लोग अपने बोर्ड पे या बैनर पे लिखे हुए मिल जाएंगे। तो मल्हार सर्टिफिकेट्स जो है नीतीश राणे ने इसका शुरुआत किया है। बहुत सारा इसका जो है मीडिया ट्रायल भी हुआ, प्रचार प्रसार हुआ। तो इसके विषय में क्या है कि इससे बेनिफिट क्या मिलेगा। यह सर्टिफिकेट सुनिश्चित करता है कि मांस हिंदू धार्मिक परंपराओं के अनुसार तैयार किया गया है और उपभोक्ताओं को ताजा स्वच्छ मांस उपलब्ध होगा। इससे यह एक सुनिश्चित हुआ है, तो जो कि बहुत ही सराहनीय कदम है। कुछ लोग इसको नेगेटिव वे में लेते हैं बट एज जो है यदि धार्मिक विचारधारा देखें तो इसके ऊपर जो है आप समझ सकते हैं कि धार्मिक मान्यताएं हैं, सभी के अपने अपने धर्म के तरीके से रीति रिवाजों को पूरा कर जीने का अधिकार है हमारा देश एज अ डेमोक्रेटिक नेशंस होने के कारण। तो इसलिए यहाँ पे मल्हार सर्टिफिकेट्स भी उतना ही वैल्यूएबल एंड वैलिड है जितना कि हलाल सर्टिफिकेट्स होगा। तो यहाँ पे अब यह पहल खटिक समुदाय, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि खटिक समुदाय के मांस विक्रेताओं को लाभान्वित करती है और क्योंकि मल्हार सर्टिफिकेट उनके व्यवसाय को मान्यता और विश्वसनीयता प्रदान करती है। इनसे उपभोक्ताओं को भरोसा मिलता है और प्रमाणित विक्रेता की मांस खरीद रहे हैं, जो भी विक्रेता मांस खरीद रहे हैं जो धार्मिक और स्वच्छता मानकों का पालन करते हैं। यदि आप खटिक समुदाय के सदस्य हैं और मल्हार सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहते हैं तो मल्हार सर्टिफिकेशन.com वेबसाइट है, उस पर आप विजिट कर सकते हैं। तो यह तो खटिक समाज के लिए एक अपडेट है। अब चलते हैं दोस्तों खटिक समाज के थोड़े से इतिहास के झलक को भी देखते हैं कि खटिक समाज का इतिहास क्या है। देखिए, खटिक समाज भारत के प्राचीन जातीय समूह का एक हिस्सा है जिनका प्रमुख रूप से पशु व्यवसाय, मांस बिक्री, कृषि व्यापार और विभिन्न शिल्प कार्यों से संबंध रहा है। यह समाज मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा और अन्य राज्य में भी पाए जाते हैं। एंड सो दैट इज वेरी इंटरेस्टेड पॉइंट।
Friends, because whenever I understand that why the caste systems and the work skills is sometimes जो होते हैं वो वर्क स्किल और कास्ट सिस्टम्स एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं, तो यह भी आपको समझने की आवश्यकता है कि क्योंकि कास्ट जो है वो कहीं न कहीं कर्मों के आधार पर मिला है, तो उनके लिए कुछ बेनिफिट्स यदि गवर्नमेंट लाती है, लाइक द विश्वकर्मा समाज के लिए जो है प्रधानमंत्री मोदी ने भी विश्वकर्मा एक बहुत सारे प्रोग्राम चलाए हैं। उसके बाद आपको जो जूते चमड़ा के काम करने वाले चमार समाज हैं या तो फिर हरिजन समाज जिनको कहें या जो भी कुछ उनके नाम लेना यहाँ पे जो है हम उनको एज ए नाम यूज कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे इन नामों से सूचित करना किसी भी समाज को यह हमारे संविधान का जो है वो बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि चमार समाज को भी जो है जो चमड़े के काम काज में है उनके लिए भी बेनिफिट है। तो अब यहाँ पे खटिक समाज के लिए भी यह बेनिफिट दिया जाएगा कि मल्हर सर्टिफिकेशन करवाया जाएगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। दोस्तों, खट से मानी जाती है जो संस्कृत शब्द है खट, जिनका अर्थ होता है मारना या काटना। परंपरागत रूप से इन समाज के लोग पशुपालन, मांस व्यापारी और कृषि से जुड़े हैं। हालांकि समय के साथ साथ व्यापार और सरकारी नौकरियां, शिक्षा, अन्य क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है। दोस्तों, इतिहास इनके बहुत सारे खंडों में विभाजित है, जैसे कि सभी भारतीयों का यदि जातीय इतिहास देखते हैं हम कि कास्ट हिस्ट्री, तो उनमें आपको खंड में तो तोड़ना ही होगा, क्योंकि बहुत सारे लंबे समय तक देश जो है कहीं न कहीं मुगलों से अंग्रेजों, मुगलों, तुर्क, अफगान इत्यादि लोगों से जो है गुलाम रहा है। तो उसके वजह से क्या है, बहुत सारे समाज में जो है विघटन हुआ, बहुत सारे समाज बने भी हैं इस दौर में और बहुत सारे समाज जो है बिगड़े भी हैं। इनमें प्राचीन काल में खटिक समाज समुदाय का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, जहां पशुपालन और खाद्य आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला समुदाय बताया गया है। और कुछ इतिहासकारों के अनुसार समुदाय क्षत्रिय है मूल रूप से, और जो बाद में विभिन्न कार्यों से अलग-अलग व्यवसायों में बंट गए। मध्य, यह तो प्राचीन काल था जो क्षत्रिय थे, फिर बाद में जो है वो अन्य कारणों से जो है वो व्यवसायों में बंट गए। मध्यकाल जब आया तो मुगलों और अन्य शासकों के समय में यह समाज मुख्य रूप से मांस बिक्री, कृषि और पशुपालन व्यापार से जुड़ा रहा। और कुछ क्षेत्रों में खटिक समाज ने सैन्य सेवाएं की भी योगदान दिया है। ब्रिटिश काल जब आया दोस्तों, तो खटिक समाज ब्रिटिश काल के दौरान खटिक समाज को एक विशेष श्रेणी में रखा गया और इनका पारंपरिक व्यवसाय प्रभावित हुआ। ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध और नई नीतियों के कारण समाज को कई संघर्षों का सामना भी करना पड़ा। आधुनिक काल यदि हम देखें, स्वतंत्रता के बाद जब हमारा देश 1947 में आजाद हो गया, तो खटिक समाज ने शिक्षा, राजनीतिक, व्यापार और सरकारी नौकरियां में भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किए हैं। और वर्तमान में यह समाज विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों में भी सक्रिय भूमिका निभाए हैं, और यह समाज अपने आप को बहुत ही आगे ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और जब भी गवर्नमेंट इस तरीके के कुछ ऐसे उनके लिए अच्छी बात सोचते हैं, तो उनको ऑफ कोर्स जो है उनको बेनिफिट होगा इन प्रयासों से। तो संस्कृति और धार्मिक मान्यताएं क्या है इन समाज की? खटिक समाज के लोग मुख्य रूप से हिंदू धर्म का पालन करते हैं और देवी देवताओं की पूजा करते हैं। कई स्थानों पर यह समाज गुरु गोरखनाथ, भगवान शिव और मां दुर्गा की आराधना करता है। और कुछ क्षेत्रों में खटिक समाज का संबंध जैन और बुद्ध धर्म से भी देखा गया है। दोस्तों, खटिक समाज की उपजातियां में जैसे गौतम खटिक, चौहान खटिक, कुशवाहा खटिक, जातव खटिक, राजपूत खटिक इत्यादि होते हैं। समाज की वर्तमान स्थिति यदि हम देखें तो शिक्षा और सरकारी नौकरी में बढ़ती भागीदारी है। सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता में वृद्धि देखा गया है।
व्यापार और उद्यमी में उन्नति देखा गया है। आरक्षण और सामाजिक अधिकारों के लिए भी संघर्ष करते हुए देखा गया है। दोस्तों, मुख्य रूप से महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की बात करते हैं यदि, तो खटिक समाज के कई प्रतिष्ठित लोग राजनीतिक, समाज सेवा और अन्य क्षेत्र में प्रसिद्ध हुए हैं। इनमें से कुछ नाम जो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि कि उनके पूर्वज खटिक समाज से जुड़े थे। एज ए जो है वो हमें ये पुष्टि नहीं करता हूँ, यह किसी स्रोतों से हमें प्राप्त जानकारी के आधार पर था। ठीक है दोस्तों, यह जो बात है उसका कोई स्रोत, हमें पुख्ता स्रोत ऐसा नहीं मिला। ठीक है, कुछ लोगों का यह मंतव्य हो सकता है, यह हमारा मंतव्य नहीं है। विभिन्न राज्य सरकारों में मंत्री और विधायक देखने को आपको मिल सकता है। निष्कर्ष यदि जाने दोस्तों, तो खटिक समाज ने ऐतिहासिक रूप से विभिन्न पेशों में योगदान दिया है और वर्तमान में समाज शिक्षा, राजनीतिक और सामाजिक जागरूकता के माध्यम से अधिकारों के संघर्ष कर रहा है। समय के साथ साथ समाज खुद भी मजबूत होंगे और यह समाज जो है, इनके ऊपर हमने पहले भी वीडियो बनाए हैं काफी सारे, जिनमें विस्तृत जानकारी जो है प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार से समाज जो है वो एक डाइवर्जन हुआ है। ठीक है, कन्वर्जन नहीं हुआ है, बिकॉज वो अभी भी सनातन हिंदू परंपरा को मानते हैं खटिक समाज के अधिकांश लोग। लेकिन क्या क्या है कि कहीं ना कहीं उनके कार्यशैली में बहुत सारे परिवर्तन समय के साथ बदलते हुए, समय में बदलता हुआ श्रेणी भी देखने को मिला है। सो आई होप सो कि खटिक समाज के लोग यदि आप हैं और यह वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको खटिक समाज के ऊपर यदि कोई भी अपडेट्स आते हैं और गवर्नमेंट की कोई योजना आती है तो आपको जागरूक किया जाएगा दोस्तों। तो मिलते हैं आगे। साथ ही इस वीडियो के लिए जय हिंद, जय भारत।